हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने जो आज लेसन प्लान बनाया है वो मैंने मैथ का लेसन प्लान बनाया है जो कि क्लास 3rd के लिए है और इसमें टॉपिक है संख्याओं का स्थानीय मान। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हो इसे इंग्लिश में भी बनवाना तो मैं इंग्लिश में भी बना दूँगी एज़ पर योर डिमांड। ठीक है, अब इसमें देखो ऊपर का जो फॉर्मेट होता है वो सेम ही होता है, जैसे छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, उपविषय, दिनांक, कलाश शब्द, यही सारी चीज़ें आएंगी। फिर आ जाता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 3 से 4 पॉइंट डाल देना, जैसे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना, दैनिक जीवन में गणित विषय को क्या कोरिलेट करके पढ़ पाएंगे छात्र। ठीक है, छात्र गणित के सवालों को अच्छे से हल कर पाएंगे। ये जो पॉइंट्स है वो कॉमन भी हो सकते हैं जो किसी भी मैथ के लेसन प्लान में फिट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य में आएगा जो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे के अंदर स्किल डेवलप हुई है। जैसे बच्चा क्या है, संख्याओं का स्थानीय मान बताते हुए उनके महत्व विषय को बता पाएगा। ठीक है, उनके महत्व को समझ पाएगा और जो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवालों में गड़बड़ करता है वो नहीं करेगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वही आ जाएगा चौक, डस्टर, लपेट फलक यानी कि ब्लैक बोर्ड, लघु रूप, मिनिएचर और टीएलएम जो भी बनाया होगा वो आ जाएगा। फिर आ जाता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे कर डालना जिसका बच्चे आंसर कर पाए और एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में टीचर क्या करती है, अपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराती है बच्चों को। फिर आ जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आ जाएगा क्रम, संख्या, शिक्षण विधि, छात्र अध्यापिका नाम, क्रियाकलाप, छात्र क्रियाकलाप और मूल्यांकन आ जाएगा। मूल्यांकन में बीच बीच में आप क्वेश्चन पूछते हो, जो भी पढ़ा रहे होते हो कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, समझ आ रहा है बच्चे को, नहीं आ रहा, ये मूल्यांकन प्रश्न में आता है। ठीक है, और शिक्षण विधि में आप जिस भी मेथड से पढ़ा रहे हो वो मेथड आ जाएगा, जैसे व्याख्या विधि जिसमें छात्र अध्यापिका क्या कर रही है, व्याख्या विधि द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं, एक्सप्लेन करके समझा रही है, फिर वो प्रदर्शन करके भी समझा रही है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। और छात्र क्रियाकलाप में आ जाएगा कि बच्चे क्या है, टीचर की बातों को अच्छे से सुन रही हैं। फिर आ जाएगा हमारा, यही सारी चीज़ें आएंगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आता है जिसमें आप होमवर्क भी दे सकते हो। ठीक है, फिर अधिगम विस्तार आ जाएगा और फिर ये मिनिएचर आ जाएगा। मिनिएचर आप अपने आप से भी बना सकते हो, जिसमें बच्चा प्लेस वैल्यू को समझेगा कि 1000 क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, दहाई क्या होता है, इकाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें बच्चे समझ जाएंगे। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाता है। ठीक है, फिर आप अलग से चाहो तो टीएलएम बना के भी दे सकते हो, जैसे कि ये वाला टीएलएम है। ठीक है, ये A3 साइज़ में भी बना सकते हो या फिर आप A4 साइज शीट पे भी बना सकते हो। थैंक यू एवरीवन।